Hello friends, we are going to start today with Kasturi Marathi grade 2. Okay, so let's begin. Chapter 8. U, Ukar, Rasva, Ukar. Rasva means chota. Dupar, Zhali. Dupar means afternoon. Dupar झाली, afternoon हो गई. शाळा सुटली. शाळा माने स्कूल. सुटली, सुटली मीन्स खत्म हो गई. खत्म होती क्या होता है? स्कूल की बेल बजती है और सब बच्चे अपने अपने क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं, है ना. दुपार झाली, शाळा सुटली. कुणाल घरी आला. कुणाल क्या है? कुणाल एक बच्चे का नाम है. घरी आला, वो घर पे आ गया. कुणाल हाथ पाय धुन. कुणाल को क्या बोल रहे अभी? कुणाल हाथ पाय धुन. हाथ और पाँव धोकर. हम घर पे आते ही हाथ पाँव धोते हैं और खुद को क्लीन अप करते हैं ना, वही उसको बोल रहे हैं. पूरी भाजी खा. पूरी सबको पसंद है ना, गोल गोल. उसको बोल रहे अभी स्कूल से आ गए, खेल कूद के मस्ती करके, भूख लगी होगी, तो चलो पूरी और भाजी खा लो. बाजारात जा. अब कुणाल थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? बाजारात. बाजारात यानी मार्केट में जाओ. रुमाल आणि फुगा आण. रुमाल यानी हैंकरचीफ. फुगा, फुगा यानी बलून. आण लेके आ जाओ. क्या लाना है? रुमाल आणि फुगा. बाळाला खुळखुळा आण. बाळाला मीन्स उसका छोटा भाई होगा जो अभी बेबी होगा. बाळाला यानी बेबी के लिए. खुळखुळा आन. खुळखुळा यानी छोटे बच्चों का ऐसा टॉय होता है ना, झुनझुना, उससे कहते हैं खुळखुळा. ये सब बोल रहे हम कुणाल को लाने के लिए. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ी छोटी ऊ की मात्रा. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं स प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस बड़ी वाली ई, उससे क्या बना? सुई. तो ये हमें सुई का पिक्चर दिख रहा है. झ प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस र प्लस ळ, उससे क्या बना? झुरळ. झुरळ यानी कॉकरोच. एक बार फिर से पढ़े. दुपार झाली, शाळा सुटली. मेरे पीछे पीछे बोलो. कुणाल घरी आला. कुणाल हातपाय धुवून. पुरी भाजी खा. बाजारात जा. रुमाल आणि फुगा आण. बाळाला खुळखुळा आण. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे. यहाँ पे हमें क्या करना है? वाचा व लिहा. ये सारे छोटे ऊ की मात्राएं दी है हमारे व्यंजनों को, तो हमें वो पढ़ना है और लिखना है. कु खु गु घु. तो हम लिखेंगे कु खु गु घु. इसके बाद है चू छू जू झू. तो हम लिखेंगे चू छू जू झू. इसके बाद है टू ठू डू ढू नू. टू ठू डू ढू नू. नेक्स्ट लाइन तू थू दू धू नू. तू थू दू धू नू. पू फू बू भू मू. पू फू बू भू मू. यू रू लू वू. यू रू लू वू. शू शू सू हू ळू. शू शू सू हू ळू. क्षु न्यू. तो इस प्रकार हमने छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करके सारे व्यंजन लिखे. ओके, अब हम देखेंगे
चित्रे पहा आणि नावे लिहा। तो यहाँ पे हमको पिक्चर देखना है और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पे हमको हैंकी यानी कि रुमाल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रुमाल। ध्यान दे दीजिए बच्चों, जब ऊ की मात्रा लगती है तो र को ऊ की मात्रा यहाँ पर लगती है, रुमाल। ये क्या है? नगेट्स, राइट? तो इसे मराठी में कहते हैं सुपारी। इसको इस प्रकार लिखा जाता है, सुपारी। तीसरा क्या है? ये आउल है। आउल को मराठी में कहते हैं घुबड़। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, घुबड़। ये क्या है? बलून। बलून को क्या कहते हैं मराठी में? फुगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फुगा। नेक्स्ट है एक फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है बताओ? करेक्ट, ये है रोज। रोज को मराठी में कहते हैं गुलाब। नेक्स्ट है एक पौधा। कौन सा पौधा है? ये तो ऑलमोस्ट हम सबके घर में होता है। ये मेडिसिनल पौधा भी है। कौन सा है बताओ? तुलसी का पौधा। तो मराठी में तुलसी को कहते हैं तुलसी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ओके। इस प्रकार हमारे ये जो सारे नाम है ये हो गए। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे योग्य अक्षराला वेलांटी देऊन शब्द पुन्हा लिहा। तो ये है दपार। दपार को यहाँ पे ऊ की मात्रा देंगे हम। यहाँ पे मराठी में एक्चुअली वेलांटी कहते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा? दोपहर। दोपहर यानी आफ्टरनून। उसको ऐसे लिखेंगे, दोपहर। दूसरा है परी। परी एक्चुअली कहते हैं ना, एंजल को भी कहते हैं। तो यहाँ पे पर हमने देखा कुणाल क्या खा रहा था? पूरी भाजी खा रहा था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पूरी। तीसरा है कशल। कशल को हम ऊ की मात्रा देंगे और बन जाएगा कुशल। कुशल यानी क्या? स्किल्ड पर्सन। यहाँ पे है झरल। झरल को हम ऊ की मात्रा कहाँ देंगे? उसका बन जाएगा झुरल, ओके। झुरल यानी कॉकरोच। यहाँ पे फिर से आया रमाल। रमाल को ऊ की मात्रा कहाँ देंगे हम? र पे देंगे, वो बन जाएगा रुमाल। नेक्स्ट है गुलाब। गुलाब को ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गुलाब, राइट। तो इसको आपको ऐसे लिखना है। आई होप आपका हो गया। चले आगे। अब क्या है? यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमें दिए हैं कुछ पिक्चर्स और यहाँ पे दी है उनकी शैडो। तो हमको मैच करना है। पहला पिक्चर किसका है? ये एनिमल क्या करता है? ये तो करता है बार्क। और ये है डॉग। डॉग की शैडो कौन सी है बताओ? इसमें से कौन सी कौन सी कौन सी? करेक्ट, ये वाली। तो इसको हम पैर अप करेंगे। दूसरी है हमारी प्यारी काऊ जो हमें देती मिल्क। इस मराठी में कहते हैं गाय। तो गाय की शैडो कौन सी है? ये गाय की शैडो है ये वाली। इसको भी हमने पैर अप कर दिया। तीसरा है हमारा नटखट सा रैबिट। तो रैबिट की शैडो कौन सी है? देखो देखो देखो, ये रही। और आखिरी में है ये हॉर्स। तो इसको भी हमने पैर अप कर दिया, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दीर्घ उकार। जैसे कि लगता है फूल में और लाडू में। लाडू यानी मराठी में होते हैं लड्डू। तो दीर्घ उकार में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुटू। बाई कुटू। कुटू मीन्स क्या? उसको हम ऐसे मार मार के बारीक करेंगे, ओके। कुटू बाई कुटू काजू कुटूया। क्या किसको कूटने की बात कर रही है? काजू को कुटूया। कुटूया यानी बारीक करेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे या फिर उसकी पाउडर बनाएंगे। चीरू बाई चीरू। चीरू, चीरू मीन्स व्हाट? उसको कट करना, चीरना मराठी में कहते हैं उसको कट करना। चीरू बाई चीरू गुड़ चिरुया। गुड़ यानी क्या? गुड़, जगेरी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये देखो, पहले पिक्चर में
ये जो बच्ची है ये क्या कर रही, कुटू बाई कुटू। जनरली लड़कियां जब आपस में बात करती मराठी में तो बाई वर्ड काफ़ी यूज़ होता है। जैसे सखी हो गया, सहेली हो गया, वैसे बाई का मतलब भी इन अ वे फ्रेंड ही होता है। तो कुटू बाई कुटू काजू कुटूया, चिरू बाई चिरू गुळ चिरूया, खजूर घालूया। खजूर, खजूर यानी क्या, डेट्स। खजूर घालूया, खजूर कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। खजूर घालूया, लाडू करूया। ओके, यहाँ पे क्या कट कर रहे हैं, ये गुड़ को कट कर रही है बच्ची, राइट। खजूर घालूया, लाडू करूया। लड्डू बनाएंगे। भूख लागली, भूख लग गई। मऊ मऊ लाडू खूब खूब खाऊया। मऊ मऊ यानी क्या, नरम नरम। लड्डू कैसे होते हैं, मीठे मीठे और नरम नरम। तो यहाँ पे इन बच्चियों की मम्मा आंटी जो भी है वो क्या कर रही है, लड्डू बना रही है गोल गोल, और बाद में ये बच्चे उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसी लगी हमारी पोयम, फिर से पढ़े एक बार इसको देखते हैं हम। फ प्लस बड़े ऊ की मात्रा यानी कि दीर्घ उकार इक्वल्स फूल। ला प्लस ड प्लस बड़े ऊ की मात्रा यानी लाडू। मेरे पीछे पीछे बोलो। कुट्टू बाई कुट्टू काजू कुटूया, चिरू बाई चिरू गुळ चिरूया, खजूर घालूया, लाडू करूया। भूक लागली, मऊ मऊ लाडू खूब खाऊया। ओके, तो चलो आगे बढ़ते फिर हम। अब यहाँ पर हमें हमारे व्यंजनों को बड़े ऊ की मात्रा लगाकर पढ़ना है और लिखना भी है। ओके, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, कु खु गु गु, कु खु गु गु। देखो जब हम कहते हैं दीर्घ, दीर्घ यानी क्या, हमको उसको खींचना होता है, जैसे हम कहेंगे लाडू। ओके, उसी तरह से। नेक्स्ट है चू छू जू झू। तो चलो लिखते फिर, चू छू जू झू। नेक्स्ट है टू ठू डू ढू नू, टू ठू डू ढू नू। तू थू दू धू नू, तू थू दू धू नू। पू फू बू भू मू। नेक्स्ट यू रू लू वू, यू रू लू वू। शू शू सू हू लू, शू सू हू लू लू। और लास्ट है क्षु ज्ञू, क्षु ज्ञू। मराठी में इसे ज्ञ नहीं कहते, हिंदी में हम इसे कहते हैं ज्ञ, मराठी में कहते हैं ज्ञ। ओके, तो चलो आगे बढ़ते अभी। ओ, हमें फिर से एक बार ये पिक्चर्स देखना है और इनको आइडेंटिफाई करना है। चित्रे पहा आणि नावे लिहा। ओके, तो सबसे पहला क्या है, एनी गेसेस। मीठा मीठा होता है, हल्का सा चिपचिपा होता है, पर बड़ा टेस्टी लगता है, तो इसे कहते हैं हम खजूर। ओके, देखिए ख ज को बड़े ऊ की मात्रा र, खजूर। मराठी में जू नहीं कहते, जू कहते, खजूर। नेक्स्ट क्या है ये सब, सबके पसंदीदा रंग बिरंगी चॉक्स। चॉक्स को मराठी में कहते हैं खडू, खडू। नेक्स्ट है जगेरी। जगेरी को हमने देखा, हिंदी में कहते गुड़ और मराठी में क्या कहते हैं, गुड़। उसको इस प्रकार लिखा जाता है, ग को बड़े ऊ की मात्रा ळ, गुड़। अब ये क्या है, चलो देखते हैं। ये है लाकुड़, लकड़ी का टुकड़ा है ना ये, एक बड़ा सा, तो इसे मराठी में कहते हैं लाकुड़, ला
क को बड़े ऊ की मात्रा ड, लाकुड़। ये क्या है? गार्लिक। गार्लिक को हम क्या कहते हैं? लहसुन। उसको ऐसे लिखा जाता है ल सू न। ये क्या है? ये तो सबका फेवरेट है। ये अभी वो बच्ची काट रही थी ना, इससे क्या है ये? काजू। तो मराठी में हम क्या बोलेंगे उसे? काजू। ओके। अब है नेक्स्ट। कंसातील योग्य शब्द चित्राखाली लिहा। तो हमें क्या करना है? ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं इनको इनके नीचे लिखना है। ओके। तो फिर अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है? लड्डू। लड्डू को हम क्या कहते हैं मराठी में? लाड़ू। तो चलो लिखते हैं उसको लाड़ू। ये क्या है? अभी तो देखा हमने, ये है काजू। ये क्या है? ये है कबूतर। और ये क्या है? फूल। तो उसको हमने इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट इसमें है योग्य अक्षराला उकार लावा व शब्द पुन्हा लिहा। तो हमें क्या करना है? इसको बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। अब हमें डिसाइड करना है इसमें से कौन से लेटर को ऊ की मात्रा लगा के उस शब्द को मीनिंगफुल बनाएंगे। तो पहला शब्द है हमारा भमी। तो म पे तो पहले ई की मात्रा लगी, तो हम तो उसको ऊ की मात्रा नहीं लगा सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे क्या लगेगा? भूमि। तो चलो लगाते हैं और इसको लिख देंगे भूमि। ये क्या है? खज्जर। खज्जर है कि ये? नहीं, ये खजूर। नेक्स्ट है तराज। तराज क्या वर्ड होता है? तराजू तो होता है, राइट। तो इसको हम बनाएंगे तराजू। तराजू यानी जिसमें हम वो वजन करते हैं ना, वो होता है तराजू, वेइंग मशीन। लाकड़। लाकड़ कोई वर्ड होता है? नहीं, इसको हम बना देंगे लाकुड़। नेक्स्ट है शर। शर भी एक्चुअली मराठी में एक वर्ड है, पर यहाँ पे क्योंकि हमें ऊ की मात्रा लगानी है हम इसको बनाएंगे शूर। शूर यानी क्या? बहादुर, आप सबके जैसा, ब्रेव। नेक्स्ट है खड़। खड़ हमने देखा खड़ू था हमारे पास अभी, तो ये बन गया खड़ू। ओके। तो इस तरह से हमने बड़े ऊ की मात्रा कंप्लीट की। अब क्या है? ओह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे हमें कुछ मम्मियाँ और उनके बेबीज दिख रहे हैं, है ना? ये है प्राणी व त्यांची पिल्ले। प्राणी यानी एनिमल्स, उनके बच्चे, मम्मा और उनके बच्चे हैं। तो ये सबसे पहला पिक्चर किसका है? कुत्रा, पिल्लू। यहाँ पे हमको डॉग दिख रहा है, कुत्रा यानी पिल्लू। शेळी। शेळी यानी शिप, और उसके बेबी को क्या बोलते हैं? करडू। मराठी में क्या कहते हैं? करडू। ये क्या है? घोड़ा। घोड़ा यानी हॉर्स, और उसके बच्चे को क्या कहते हैं? शिंगरू। ओके। मेंढी। मेंढी यानी भी शिप ही है, और उसका बच्चा है कोकरू। ये है गाय। गाय और उसके बेबी को कहते हैं वासरू। नेक्स्ट है हरिण। हरिण के बेबी को क्या कहते हैं? पाड़स। बाद में है सिंह, और सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं हम? छावा। नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर को हम क्या कहते हैं मराठी में? वाघ, और वाघ के बच्चे को कहते हैं बछड़ा। ओके। लास्ट में है महिष। महिष और उसके बेबी का नाम है रेडकू। इसमें से बताओ कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स है? कुत्रा, शेळी, घोड़ा, मेंढी, गाय और महिष। ये सारे कौन है? डोमेस्टिक एनिमल्स, जिनको हम पाल सकते हैं। और हरिण, सिंह, वाघ, ये सब कौन है? वाइल्ड एनिमल्स है, इजंट इट? ओके। तो यहाँ पे हमने खत्म किए प्राणी व त्यांची पिल्ले।
अब हम देखेंगे ए स्वरयुक्त शब्द, एक मात्रा, यानी ये सिंगल मात्रा है ना, इसलिए इसे कहते हैं एक मात्रा। इसको हम किस तरह से यूज करते हैं? प प्लस ए की मात्रा प्लस न, तो क्या बन जाता है? पेन। क प्लस ए की मात्रा प्लस क, तो क्या बन गया? केक। केक कैसे होता है? तीखा तीखा, खट्टा खट्टा? नहीं, केक तो होता है नरम नरम और यमी यमी। तो चलो देखते हैं ए का यूज कहाँ किया है। आला आला खेळणी वाला। आला आला, आला आला म्हणजे मीन्स आ गया। कौन आ गया? खेळणी वाला। खेळणी मीन्स टॉयज, जो टॉयज बेचता है। अभी यहाँ सिटी में तो नहीं पता, बट गांव की तरफ अगर आप जाओ तो ऐसे कई सारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जिनके गाड़ी पर वो टॉयज लेके आते हैं। उनकी एक टिपिकल बेल होती है जो वो बजाते हैं और गांव की तरफ वो इस तरह से घूम घूम कर अपने जो टॉयज है वो बेचते हैं। तो आला आला खेळणी वाला, खेळणी वाला मीन्स टॉय वाला आदमी आ गया जो टॉयज बेचता है। खूप खेळणी घेऊन आला। खूप खेळणी, बहुत सारे टॉयज लेके आ गया। घेऊन, घेऊन आला मीन्स व्हाट? लेके आ गया। बाहुली आणली। बाहुली यानी डॉल, डॉल लेके आ गया। और क्या लेके आ गया? फुगे आणले। बाहुली आणली, फुगे आणले। बाहुली यानी डॉल, फुगे यानी बलून, हमने देखे ना। खेळगाड़ी आणली। खेळगाड़ी, यहाँ पे हमें दिख रहे टॉयज। ओके, खेळगाड़ी, खेळगाड़ी मीन्स खिलौनों वाली गाड़ी लेके आ गए। नेहा आली, नेहा एक बच्ची का नाम है। अब ये टॉयज वाले की आवाज़ सुन के रेगड़ी पे वो अपनी लेके आ गया इतने सारे टॉयज, और हो सकता है आवाज़ दे रहा हो, कुछ खास तरह की बेल बजा रहा हो। तो क्या हो गया? नेहा आली। रेणु आली, नेहा आ गई, रेणु आ गई। ज्ञानेश आला, ज्ञानेश नाम का बच्चा है वो भी दौड़ के आ गया। रेणु ने बाहुली घेतली, रेणु ने क्या खरीदा? डॉल खरीद ली। ज्ञानेश ने गाड़ी घेतली। ओके, रेणु ने बाहुली घेतली, ज्ञानेश ने गाड़ी घेतली। हो सकता है नेहा को कुछ खास पसंद नहीं आया हो तो उसने नहीं लिया कुछ भी। और इसकी डॉल, रेणु की डॉल और ज्ञानेश की गाड़ी, इससे सब क्या करने लग गए? खेलने लग गए। सगळे मिळून खेळू लागले। इस पिक्चर में दिख रहा है ना हमें, गाड़ी दिख रही है, रेलगाड़ी, बॉल, बैट, हॉर्स दिख रहा है, ये शायद टेडी बेयर है, और ये ऐसे चिड़िया जैसा कुछ दिख रहा है। तो बहुत सारे टॉयज ये खेलनी वाला लेके आ गया। ओके, आप भी करते हो ना अपने दोस्तों के साथ शेयर अपने टॉयज, उसी तरह से रेणु और ज्ञानेश ने भी किए। तो चलो फिर से पढ़ते हैं। आला आला खेळणी वाला, खूप खेळणी घेऊन आला। बाहुली आणली, फुगे आणले, खेळगाडी आणली। नेहा आली, रेणु आली, ज्ञानेश आला, ज्ञानेश लड़का है तो ज्ञानेश आला। रेणु ने बाहुली घेतली, ज्ञानेश ने गाड़ी घेतली। सगळे मिळून खेळू लागले। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मैं एक लाइन पढ़ूंगी और आप मेरे पीछे पीछे बोलना। फाइन। आला आला खेळणी वाला, खूप खेळणी घेऊन आला। बाहुली आणली, फुगे आणले। खेळगाडी आणली। नेहा आली, रेणू आली, ज्ञानेश आला। रेणूने बाहुली घेतली,
ज्ञानेशने गाडी घेतली. सगळे मिळून खेळू लागले. ओके, तो यहाँ पे अपना होता है ये चैप्टर का मेन पार्ट ओवर, और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. अब हम इसके देखेंगे कैसे हम व्यंजनों को एक ही मात्रा लगा सकते हैं. तो वाचा व लिहा. के, खे, गे, घे. के, खे, गे, घे. चे, छे, जे, झे. चे, छे, जे, झे. टे, ठे, डे, ढे, णे. टे, ठे, डे, ढे, णे. ते, थे, दे, धे, ने. ते, थे, दे, धे, ने. पे, फे, बे, भे, मे. पे, फे, बे, भे, मे. ये, रे, ले, वे. ये, रे, ले, वे. शे, शे, से, हे, ळे. शे, शे, से, हे, ळे. क्षे, ज्ञे. क्षे, ज्ञे. ओके, तो इस तरह से हमने एक की जो सिंगल मात्रा है, एक ही मात्रा, वो लगाकर हमारे सारे व्यंजन लिख लिए. अब आगे बढ़ते हैं. चित्रे पहा आणि नावे लिहा. तो हमें ये पिक्चर्स देखना है और इनके नाम लिखने हैं. तो ये सबसे पहले क्या है, कौन कौन खाता है? यस, इट्स रिच इन विटामिन सी और ये बहुत मीठा और यमी होता है. क्या है ये है अमरूद. अमरूद को मराठी में क्या कहते हैं? पेरू. ओके, तो चलो फिर पेरू. फिर से देखो, प को एक की मात्रा लगा दी और र को ऊ की मात्रा लगा दी. ओके. दूसरा क्या है? ये है शेळी. ओके, तो इसको लगा दी हमने शेळी. शेळी. ये क्या है तीसरा? तीसरा है क्रैब. क्रैब को क्या कहते हैं मराठी में? क्रैब को कहते हैं खेकड़ा. तो खेकड़ा कैसे लिखेंगे? खेकड़ा को लिखेंगे हम ऐसा. ओके, ख को एक ही मात्रा, खे, कड़ा. नेक्स्ट, ये क्या है? अरे कुछ तो संदूक जैसा दिख रहा है, पर हमें तो करनी एक ही मात्रा यूज. तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे हम पेटी. ओके. नेक्स्ट है हमारा फेवरेट केक. और अंत में है बनाना. बनाना को मराठी में कहते हैं केळी. केळी ऐसे लिखते हैं, केळी. ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा ये खत्म. नेक्स्ट क्या है? हमें कंसातील योग्य शब्द चित्राखाली लिहा. तो ये दिए हैं हमें ब्रैकेट में. देऊळ, देऊळ यानी मंदिर. पेढे, पेढे यानी मिठाई. बेडूक, बेडूक यानी फ्रॉग. तो ये क्या है? अपने पेड़े है. पेड़े तो हिंदी में भी कहते हैं, जो हम छोटे छोटे गोल गोल मीठे मीठे खाते हैं, वो होते हैं पेड़े. तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेड़े. पेढ़े या पेढ़ा. पेढ़ा एक्चुअली सिंगुलर होता है, ये है पेढ़े. नेक्स्ट है बेडूक. तो ये हो गया बेडूक. और ये क्या है? ये है मंदिर. मंदिर को हम क्या कहते हैं मराठी में? मंदिर भी कहते हैं और कहते हैं देऊळ. उसे ऐसे लिखते हैं देऊळ. देखो यहाँ बड़ा ऊ है और ळ. अब नेक्स्ट इसमें क्या है? योग्य अक्षराला ए मात्रा लावा व शब्द पुन्हा लिहा. कहाँ कहाँ पर लगाना है हमें? अधिकतर तो पहले ही अक्षर पे हमें लगन रखना है एक ही मात्रा. ये क्या है? शळी. शळी यानी शेळी, हम उसको एक ही मात्रा लगाएंगे तो. ये है कक. कक को एक ही मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा केक. और ये है पन. पन को एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये तो बन जाएगा पेन. ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एक ही मात्रा लगाकर एक्सरसाइज खत्म.
अब क्या है, अब तो और भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पर हमें दिया है घूबड़ यानी आउल का पिक्चर जो है क्यूट सा, सोच रहा है कुछ, हमें इसे कलर करना है। ओके, तो आप अपने बुक में कलर करना मत भूलना, और कलर होने के बाद मुझे भेजना मत भूलना। ओके दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लगे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई सुझाव हो, कोई चेंजेस आप चाहते हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को आप फिर से चाहते हो कि मैं दोहराऊं या और अच्छे से समझाऊं, तो मुझे कमेंट करके पक्का बताना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टडी स्ट्राइकर्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।